अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब टाइट होंगे। आज का ब्लॉग बनाने का मकसद है कि है मसला जो है टिड्डी दल। इसके हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी डीप इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो लेट्स होप इनटू इट। आज का ब्लॉग डिवाइडेड होगा 3 फेजेस पे। टिड्डी दल की वजूहात, इनसे होने वाला नुकसान और इनसे बचाव के तरीके। टिड्डे बेसिकली 2 फेजेस पे रहते हैं। नंबर 1 इज सॉलिटरी फेज। इस फेज में ये ग्रास ऊपर की शक्ल में अकेले रहना पसंद करते हैं और दूसरे ग्रास ऊपर से इंटरेक्ट करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जो दूसरा फेज है वो है ग्रीगेरियस फेज। और इस फेज में ये एक झुंड की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे इंग्लिश में स्वाम और उर्दू में टिड्डी दल कहा जाता है। इस फेज में आने के बाद ये खूब तबाही मचाते हैं। स्वार्मिंग बिहेवियर की वजह है इनकी बॉडी में एक केमिकल जिसका नाम है सेरोटोनिन। जब ये केमिकल एक रिक्वायर्ड अमाउंट से बढ़ जाता है तो फिर ये ग्रास ऊपर से टिड्डों की शक्ल में तब्दील होने लग जाते हैं। और इस सारे प्रोसेस में सिर्फ 2 से 3 घंटे लगते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान ये अपना कलर चेंज करते हैं, इनकी फूड कंजम्पशन बढ़ जाती है, ये बड़ी आसानी से ब्रीड करने के काबिल हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं। सेरोटोनिन की अमाउंट इनकी बॉडी में तब बढ़ती है जब क्लाइमेट कंडीशंस फेवरेबल हो। 2018 में इंडियन ओशन में साइक्लोन्स आए, जिसकी वजह से अरेबियन पेनिनसुला के तमाम बॉर्डर्स जो कि सऊदी अरब, यमन और ओमान को लगते हैं, इन सब पर फेवरेबल कंडीशंस पैदा हुई और खूब बारिश हुई। ज़्यादा बारिशों की वजह से सॉइल मॉइस्ट हो गई और सहराओं में भी सब्जा हो गया, जो कि मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है टिड्डी दल के लिए। सो सहराई टिड्डे इकट्ठे होने लगे और दल की शक्ल में इन्होंने हमले शुरू कर दिए। यमन, ओमान, ईरान से होते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुए, पाकिस्तान से आगे इंडिया। अभी हमें नहीं पता ये टिड्डी दल आगे कहाँ तक जाएगा और आना कब रुकेगा। सो फिलहाल तो हम इस बारे में आना भी आ रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये खूब तबाही मचा सकते हैं। अब नजर डालते हैं टिड्डों से होने वाले नुकसान की तरफ। सहराई टिड्डे वो स्पीशी हैं जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये 1/5 ऑफ अर्थ लैंड और 1/10 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली ये अमाउंट बढ़ भी सकती है। कम से कम 60 ममालिक को फिलहाल खर्चा है टिड्डी दल की जद में आने का। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर टिड्डी दल का हमला रिकॉर्ड हुआ था वो था 1873 से 1877 में, जिसमें $200 मिलियन की फसलें तबाह हुई थी, विच इज़ क्वाइट अ हेफ्टी अमाउंट। 1 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ टिड्डी दल 35,000 लोगों को खाना कंज्यूम कर सकता है, विच इज़ टू मच। इसके अलावा एक टिड्डी दल में मैक्सिमम 80 मिलियन टिड्डे हो सकते हैं और वो 12 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब तबाही का टोटल पैकेज। अब आते हैं इनसे बचाव के तरीकों की तरफ। राजस्थान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना है कि उन्होंने एक ताकतवर इंसेक्टिसाइड स्प्रे, जिसका मैलाथायन कहते हैं, उससे पूरे का पूरा टिड्डी दल मार दिया। और अगर ऐसा है सो वी हैव द सॉल्यूशन। कीनिया और इथियोपिया में टिड्डियों के खिलाफ ऐसे स्प्रे, केमिकल स्प्रे किए जा रहे हैं जिनमें एक फंगस जिसे मैथरीजियम कहते हैं वो मौजूद होता है, और ये फंगस ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो टिड्डों को और ग्रासहोपर्स को और इससे रिलेटेड बाकी सारी फैमिली को मार सकता है। सो ये भी एक सोल्यूशन है। उसके अलावा ऑर्गेनोक्लोरीन्स, जिनमें डायल्ड्रिन और HCHO, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं जब बात आती है टिड्डी दल के खात्मे के लिए। अब आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ। मतलब ये केमिकल्स वगैरह तो अंग्रेज़ों के लिए है ना, हमने तो करना है देसी जुगाड़। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमने टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जाना, हमने तो करना है देसी जुगाड़। क्यों? कोई वजह नहीं है, बस जुगाड़ लगाना है और रिजल्ट भी 100% चाहिए। तो भाई लोग मुर्गियाँ रखना शुरू कर दो, क्योंकि एक मुर्गी एक दिन में एवरेज 100 टिड्डे खा जाती है। सो अगर आपके पास 1000 मुर्गियाँ हैं और टिड्डे आपकी फसलों पर आके बैठ भी गए हैं, सो छोड़ दें मुर्गियों को उन पे। 1000 मुर्गियाँ 1 लाख टिड्डे खा जाएंगे, मतलब मसला सॉल्व। अंडे भी मिलेंगे, मीट भी मिलेगा और मुफ्त में पल रही हैं, टिड्डों में पल रही हैं। तो चलाओ, जैसे करो चलाओ। देखो आपने घबराना नहीं, जैसा कि हमें कहा गया, हमने घबराना नहीं है। मुश्किलात तो बहुत सारी हैं, हल निकालो, पालो मुर्गियाँ। इसके अलावा चिड़िया, जिसे हाउस स्पैरो भी कहा जाता है, ये लोग टिड्डों की नेचुरल प्रीडेटर्स हैं। और ये बात काफ़ी शॉकिंग थी मेरे लिए जब मुझे इस ब्लॉग की रिसर्च के दौरान पता चला कि चिड़ियों की तादाद भी अलार्मिंग रेट पर कम हो रही है। मतलब वी आर ए टोटल लॉस, क्योंकि जिन वजूहत की बिना पर कम हो रही है वो भी काफ़ी एस्टोनिशिंग थी। हम लोगों ने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे करना शुरू किए फसलों पर, जिनकी वजह से वो छोटे कीड़े मकोड़े मर गए जो चिड़ियों की गज़ा हुआ करती थी किसी दौर में। उसके अलावा कंक्रीट की बिल्डिंग भी बनाना शुरू कर दी। मुझे भी पता चला कि चिड़िया 2 तरह की बात लेती है, एक पानी में और दूसरा डस्ट में। पानी तो यहाँ पे इंसानों को अवेलेबल नहीं है, चिड़िया तो दूर की बात है। और उसके अलावा डस्ट, उसकी अमाउंट भी कम होने लगी क्योंकि कंक्रीट हाउसेस बनना शुरू हो गए और डस्ट पार्टिकल्स कम होना शुरू हो गए। उसके अलावा नेटिव प्लांट्स खत्म हो चुके हैं, इसकी जगह आ रहे हैं हाइब्रिड प्लांट्स, और हाइब्रिड प्लांट्स हाउस स्पैरोज को पसंद नहीं होते, तो उनके लिए नेस्टिंग में मसला होता है।
उसके अलावा जो फेवरेट नेस्टिंग की जगह होती थी हाउस स्पैरोज के लिए वो होते थे कच्चे मकान, और कंक्रीट बिल्डिंग बन रही है, कच्चे मकान तो भी है नहीं, तो नेटिव नेस्टिंग भी खत्म होगी। इसके साथ साथ मोबाइल रेडिएशन हमारे लिए तो हार्मफुल हैं, हनी बीज के लिए भी हार्मफुल हैं, और चिड़ियाँ इनके लिए भी हार्मफुल हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ्स काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। और फिर एक नई चीज़, मॉडर्न ग्रोसरी स्टोरेज मेथड्स, जिनकी वजह से फूड ख़राब होना कम हो गई, और यहाँ से भी हाउस स्पैरोज की फूड ब्लॉक हो गई, और इस सब की वजह बने हम ह्यूमंस। मतलब जो भी है, टिड्डे आ रहे हैं हमारी गलती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं, चिड़िया नहीं है हमारी गलती है, हमने दरख्त काटे हैं और बेबहा काटे हैं, अपने यूज़ के लिए काटे हैं, साइकिल डिस्टर्ब होगा। इसकी वजह से भी साइंटिस्ट ये बात भी कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर अब ये टिड्डी दल इसी तरह आते रहेंगे, क्योंकि क्लाइमेट बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है और इनके जो प्रेडेटर्स हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। इवन दो इधर हमारे शहर भावलपुर में तिलौर और तितर बड़े शौक से टिड्डे खाते हैं, और इनका शिकार खुलेआम बड़े मज़े से खेला जाता है, जिनकी वजह से इनकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है। मतलब जो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल थी उनको हमने खुद ही ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से हार्मफुल चीज़ें अब आ रही हैं। और आपके सामने यमन आज कहत में है, जिसकी वजह वॉर भी है नो डाउट, लेकिन उसमें टिड्डी दल का भी बहुत बड़ा हाथ है। सो आप खुद देख रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हालात बिल्कुल ही बेकाबू हो गए हैं, अभी भी हम राइट डिसीजन लेकर हालात पर काबू पा सकते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आर एम साइनिंग ऑफ, पीस।